अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि 15 फ़रवरी से लेकर मार्च के स्टार्ट से बाहर का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बाहर के सीज़न में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से चलती है। आप लोगों ने अगर गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, सीडलिंग करनी है, कटिंग्स लगानी है या कोई भी नया प्लांट लगाना है तो आप बाहर के सीज़न में लगा सकते हैं। उससे ग्रो करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत जल्दी आपका प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो आज हम बाहर के सीज़न के लिए कुछ सीडलिंग करेंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे और सदाबहार भी होंगे। पोर्टुलाका, गुलदुपहरी, न्याज़बो, बटरफ्लाई, ऐसी कुछ सीडलिंग हम जो है वो करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते चलें। तो आप देख सकते हैं सीडलिंग की तैयारी हो रही है। ये काफ़ी पॉट्स हमने मिट्टी से भर के रेडी कर लिए हैं और जैसे ही हमारी पॉट्स की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी तो देन हम इनमें सीडलिंग भी करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आए आपको बताते हैं कि सीडलिंग का प्रोसेस कैसा होता है और सीडलिंग आप घर पे इजीली कैसे कर सकते हैं और नर्सरी पे फार्मर्स जो होते हैं वो सीडलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको एक पॉट चाहिए होगा। पॉट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए एक स्टोन रखेंगे। और स्टोन रखने के बाद पॉट को बल से अच्छे से फिल कर लेंगे। बल उस मिट्टी को कहते हैं जो कि दरिया से निकलती है और प्लांट्स के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। तो इसको अच्छे से आप फिल कर लें और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि इसके जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और सीड की जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों ने जितने भी सीडलिंग करनी है आप उस हिसाब से अपने पॉट्स जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। हम लोग भी अपने पॉट्स रेडी कर लेते हैं, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीडलिंग का प्रोसेस अच्छे से जारी है। जैसे ही हमारे पॉट्स की क्वांटिटी पूरी हो जाएगी और देन हम इसमें सीडलिंग करेंगे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी आपने सीडलिंग करनी है तो आपने या तो सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में सीडलिंग करनी है या शाम के टाइम जब सूरज ग्रूप होने वाला हो, क्योंकि दोपहर के टाइम अगर सीडलिंग करेंगे तो हो सकता है हमारे सीड के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा गर्मी की वजह से उड़ जाए। तो आपने ध्यान रखना है कि या तो सुबह के टाइम आप सीडलिंग करें या शाम के टाइम सीडलिंग करें। तो हम अपने पॉट्स की क्वांटिटी पूरी कर लेते हैं, देन देखते हैं कि हम क्या क्या सीडलिंग करेंगे और कैसे कैसे सीडलिंग करेंगे। स्टे विद अस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जितनी भी हम नई वीडियोस अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी पॉट्स की क्वांटिटी जो वो पूरी हो गई थी। तो वेदर चेक किया गया तो आज रात की बारिश की पेशन हुई थी, तो इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक से कवर कर दिया गया ताकि अगर बारिश हो जाए रात को तो पॉट जो हमने रेडी किए हैं सीडलिंग के लिए उनकी मिट्टी जो है वो ख़राब ना हो सके। तो कल सुबह इंशाल्लाह इसके अंदर सीडलिंग करेंगे। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों अब सुबह के 9:30-10 का टाइम है। तो अब टाइम है कि हम अपनी सीडलिंग जो है वो कर लें। तो सीडलिंग का प्रोसेस जो है वो जारी है। तो आए आपको भी दिखाते हैं कि हम सीडलिंग कैसे करते हैं और आप भी घर पे आसानी से सीडलिंग कैसे कर सकते हैं। पॉट्स में मिट्टी भरने के बाद ठप्पे से इसको इक्वल कर लें या किसी भी चीज़ की मदद से इसको इक्वल कर लें ताकि जितने भी हम सीड्स लगाएं उनकी जर्मिनेशन एक ही टाइम पे स्टार्ट हो। टाइम टू टाइम हफ्ते बाद या 10 दिन बाद सीड्स की जर्मिनेशन एक साथ ही, जितने भी सीड्स लगाए हैं उनकी जर्मिनेशन एक साथ ही स्टार्ट हो जाए। अगर मिट्टी ऊपर नीचे होगी तो सीड्स कोई 2 दिन बाद ग्रो करेगा, कोई हफ्ते बाद और कोई 10 दिन बाद ग्रो करेगा। इस तरह अगर मिट्टी लेवल होगी तो सारे सीड्स एक ही टाइम पे जर्मिनेट हो जाएंगे। ये नीलोफर के सीड्स हैं। हर सीड से दूसरे सीड के दरमियान कुछ फासला होना चाहिए ताकि उसकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। और कोने पे भी आपने सीड नहीं लगाना, कोशिश करें कि आपके सीड जो है पोर्ट के सेंटर में ही रहें।
ये गुलेबासी के सीड्स हैं, रेड और येलो कलर के इस पे फ्लावर आएंगे। ये विनके के सीड्स हैं, देसी विनका। अब इसकी सीडलिंग करेंगे। ये छुई मुई के सीड्स हैं, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में टच मी नॉट के भी कहते हैं। ये सूरजमुखी के सीड्स हैं, सनफ्लावर। ये विनका ड्वार्फ, जिसमें 6 से 7 कलर अवेलेबल होंगे। F1 भी कहते हैं इसे, विनका F1। इसका सीड बहुत ही कॉस्टली अवेलेबल होता है, इसीलिए कम कम लगाएंगे, दूर दूर लगाएंगे। तो अब टाइम है सीड को कवर करने का। कोकोपीट से एक थिन सी लेयर बना देंगे ताकि सीड जो है हमारा अच्छे से कवर हो जाए। बीज को भी आप किसी भी चीज़ की मदद से, ठप्पे की या कोई भी और लकड़ी की पीस की मदद से आप थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि वो मिट्टी के अंदर स्टेबल हो जाएं, और जब हम पानी दें तो वो अपनी जगह से हिले नहीं। जो बीज ज़्यादा बारीक है तो आप उसके अंदर थोड़ी सी खुश्क रेत भी, ड्राई सैंड मिक्स कर लें, ताकि जितना बीज है उतनी सैंड मिक्स कर लें और देन उसको लगाएं, ताकि सीड जो है वो इक्वली स्प्रिंकल हो और ज़्यादा सीड हमारा पॉट में ना गिर जाएं। अगर ज़्यादा सीड गिर जाएंगे तो वो प्लांट्स हेल्दी नहीं निकलेंगे। जितना कम सीड लगेगा प्लांट की हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं ये सीड, तो ये पोटुलाका का सीड से, तो आप देख सकते हैं कितने बारीक सीड्स हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी रेत मिक्स कर ली है हमने, और अब हम इसकी सीडलिंग कर रहे हैं।
जी तो दोस्तों पॉट्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब टाइम है इनको पानी देने का। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की सील्डिंग की है। जैसे जैसे इनकी स्प्राउटिंग शुरू होती जाएगी तो वैसे वैसे मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये काफ़ी ज़्यादा सील्डिंग की गई है ताकि हमारी नर्सरी की नीड जो है और लोगों की नीड जो है वो पूरी हो जाए। तो अब इसको पानी देते हैं। पानी हम देंगे बारीक शावर की मदद से ताकि बारीक बीज जो हैं वो अपनी जगह पे स्टेबल रहें और उनकी ग्रोथ में कोई असर ना पड़े, उनकी ग्रोथ जल्दी से स्टार्ट हो जाए। बहुत ही बारीक शावर से पानी देंगे। पहली बार आप 2 से 3 बार पानी देंगे ताकि नीचे तक इसकी जितनी भी मट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए, क्योंकि हमने जो भी मट्टी यूज़ की थी वो पूरी की पूरी ड्राई थी और 1 या 2 दिन वो धूप में भी पड़ी रही तो वो मज़ीद ड्राई हो गई। तो इस वजह से 2 से 3 बार पानी दे देंगे ताकि नीचे तक जितनी भी मट्टी है वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। और बार बार ही हम इसे पानी नहीं देंगे, अब एक बार ही अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे सारी की सारी मट्टी को। तो ये आप देख सकते हैं पानी सक कर लिया है कोकोपीट ने और मट्टी ने भी। तो इसके बाद इसके 2 बार और पानी दे देंगे ताकि नीचे तक अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। इसको अच्छे से पानी दे के इसको हम ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर देंगे और 2 से 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो जो पॉट्स की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसे हम बाहर निकालते जाएंगे और धूप में प्लेस कर देंगे। और जिनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होगी उन्हें दोबारा पानी दे के ऊपर से कवर कर देंगे ताकि उनकी स्प्राउटिंग भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। तो इसे अच्छे से पानी दे लेते हैं। पानी देने की वजह से अगर कोई बीज आपका कोकोपीट से बाहर निकल आए तो आप उसे दोबारा कोकोपीट से कवर करके दोबारा ऊपर से पानी का शावर कर सकते हैं ताकि जितने भी बीज हैं वो कोकोपीट के नीचे ही रहें, कोकोपीट से बाहर ना आएँ। कोई बीज अगर बाहर आ जाए तो आप कोकोपीट से उसे दोबारा कवर कर सकते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं सील्डिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो इसको ऊपर से कवर कर दिया गया है ताकि अगर कहीं रात में बारिश आ जाए तो इसको कोई ज़्यादा मसला ना हो। और 2-3 दिन इसको हम ऐसे ही प्लेस रहने देंगे, देन इसका कवर ऊपर से रिमूव करेंगे और देखेंगे जो जो सील्डिंग स्टार्ट हो गई है वो पोर्ट को बाहर निकाल देंगे और देन दोबारा से पानी देके तो इसी तरह से ऊपर से इसको कवर कर देंगे। इस तरह करने से ज़रा ह्यूमिडिटी पैदा होती है और सील्डिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही इसकी सील्डिंग स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना के आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितनी भी नई वीडियोस हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।